हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया और ये संगति दी। हर रोज प्रभु के पवित्र वचन को हमें सुनने हैं, पवित्र वचन को हमें अध्ययन करना है, पवित्र आत्मा की सहायता से हमें प्रभु के वचन को समझना है। परमेश्वर की जो बात है, उसका जो ज्ञान है या उसकी जो सोच है या उसकी जो बुद्धि है और उसका जो ये मनुष्य के साथ जो सारा काम है, हमें उसको पहचानना यदि है और उसका आवाज यदि सुनना है तो बाइबल को ध्यान से हमें सुनना है, जिससे हम परमेश्वर की आवाज जब हमें सपनों में आए या फिर हमारे दिल में आए या फिर कोई इंसान के द्वारा जरिए आए तो हम उसको पहचान पाए। और हमें प्रभु का आवाज को पहचानना जरूरी है। आमीन। आओ प्रार्थना करें, अपने सर को झुकाएंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद। आपने हमें इकट्ठा किया, आपने ये अनुग्रह दिया। आपके वचन पढ़ने के लिए हम आए, समझने के लिए, सीखने के लिए आए। हमसे बात करना, जुड़े हुए हर एक मेरे भाई बहनों को आशीष देना। पिता सुनो, यीशु मसीह के नाम में अनुग्रह मांगता हूं हर एक के लिए। सुनने वाले कान चाहता हूं, हाँ, देखने वाली आंख चाहता हूं, समझने वाला हृदय चाहता हूं। हर एक आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। बोलेंगे आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। गुड मॉर्निंग सबको, जय मसीह की, हालेलुया। आज हम जो देखना चाहते हैं, कई लोग जो गलत शिक्षाएं देते हैं या गड़बड़ी का जो आत्मा पाया हुआ है, वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जो है उनके विषय में वो लोग उसको पुष्टि करने या सबूती देने के लिए बाइबल से कई सारी बातें लोगों को सिखाते हैं, जिससे लोग जो विश्वास नहीं करते हैं वो कर पाए। मान लो मैं मानता हूं एक परमेश्वर में, तो मैं सारे बाइबल की कलमें या वचनों को लेकर उससे आपको समझाने की बात करूंगा। या यदि मैं मानता हूं पिता है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी यदि है, ऐसा यदि मैं मानता हूं तो बाइबल के जरिए मैं सारी बातें ढूंढ ढूंढ कर उसको पुष्टि के तौर से आपको, ये सबूत के तौर से मैं ये बात आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। ऐसे ही धरती पर जो लोगों को समझ में आया है, मुझे जो समझ में आया, आपको जो समझ में आया, वही आप प्रचार भी करते हो और लोगों को ये सिखाते हो। हमें बाइबल से जब जो लोग मानते हैं पिता, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा में जो मानते हैं, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पर जो लोग विश्वास नहीं करते, यदि उनको हमें कुछ सिखाना है, समझाना है, तो प्रभु के पवित्र वचन को हमें जरिए हम लोगों को समझा सकते हैं। बाइबल में जो बात लिखी है वो हमें समझना है, पर जो हम विश्वास करते, यदि वो विश्वास सुनना कोई चाहता है तो हम उसको समझा भी सकते हैं प्रभु के वचनों के जरिए। कई लोग जो परमेश्वर है उसके विषय में जो जब कहते हैं कि देखो परमेश्वर तो त्रिएक परमेश्वर है, या फिर तीन जन है, पिता है, यीशु मसीह पुत्र है, पवित्र आत्मा वो भी है, तीन है, ऐसे करके जब कोई समझाता है तो उत्पत्ति पहला अध्याय से बात करते हैं। वहां पे लिखा है उत्पत्ति पहला अध्याय में परमेश्वर ने शुरुआत में आसमान और धरती बनाई या उत्पन्न की। उत्पत्ति पहला अध्याय उसका पहला पद, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो आदि में परमेश्वर कौन है उसका यदि कोई सिखाना चाहता है तो 27 पद फिर लेके बताता है, या फिर वहां पे लिखा है आओ हम इंसान, 26वां पद, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब यहाँ पे जो वाले लिखा है 26वां पद, आओ हम मनुष्य को बनाए, आओ हम बनाए। तो यहाँ पे परमेश्वर आदि में सृष्टि जब बनाई, उत्पत्ति पहला अध्याय पहला पद, आकाश और पृथ्वी बनाई, तब ये कौन है? तो लोग समझाते यूं समझाते कि देखो उसमें तो एक अकेला परमेश्वर नहीं है, पर परमेश्वर के साथ दूसरा भी जन है, और वो कहता है आओ हम इंसानों को बनाए। तो एक नहीं है, लेकिन और भी परमेश्वर में जुड़े हुए और लोग हैं।
तो परमेश्वर किससे बात करता है, आओ हम इंसान को बनाए। तो हमें किसने बनाया है, हमें किसने सृजा है? तो परमेश्वर ने बनाया है। और परमेश्वर ने जिससे बात की, आओ हम बनाए, तो वो भी है जिसने हमें रचा है। तो सिर्फ परमेश्वर एक नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ जो परमेश्वर जिससे बात करता है, वो लोग मिलकर उन्होंने कहा हम इंसान को बनाए, रचे। तो वो भी है जो इंसान को रचा हुआ है। मनुष्य का रचना या मनुष्य की उत्पत्ति किसने की? तो यहाँ 26 पद में लिखा है, आओ हम बनाए। तो एक परमेश्वर अकेला नहीं है, उसके संग भी कोई दूसरा है। हम लोगों को यूं सिखाते, देखो परमेश्वर एक नहीं है, पर परमेश्वर के साथ और कोई जुड़ा भी है जिससे परमेश्वर बात करता है। और परमेश्वर एक अकेला नहीं, पर परमेश्वर के साथ भी कोई है। और लोग कहते हैं ये जो शब्द एलोहिम है, इसको लेकर लोग समझते हैं एलोहिम यानी प्लूरल वर्ड या फिर बहुवचन शब्द, और एल यानी एक वचन शब्द। ये भी लोग गलत सिखाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एलोहिम यानी ज्यादा, एक से ज्यादा, या फिर बहुवचन। यदि आप निर्गमन 7वां अध्याय 1 पद पढ़ो, वहां पे मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, चुना और कहा, देख मूसा तुझे डरना नहीं है, तुझे जाके फारून के आगे, फेरो या फिर फरून के आगे तुझे खड़ा होना है। वो मिस्र का राजा है, उसके सामने मूसा तुझे जाके खड़ा होना है, और वो तुझे परमेश्वर समझेगा, क्योंकि मैंने तुझे भेजा है। तो तू परमेश्वर के जगह पर, एलोहिम की जगह पर तू खड़ा रहेगा। 7वां अध्याय 1 पद। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। तो मैंने तुझे परमेश्वर सा ठहराया, एलोहिम सा ठहराया। क्या मूसा एक था या मूसा 2-3 थे? तो मूसा एक ही था। तो एलोहिम यानी एक ही या दो, ऐसा नहीं है। बहुवचन या एक वचन की बात नहीं है। एलोहिम तो बहुवचन की ही बात है, पर ये जो शब्द है वो एक के लिए और कहीं के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। एक वचन के लिए भी इस्तेमाल किया गया है और बहुवचन के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। तो एलोहिम शब्द से लेकर हम किसी को साबित न करें, पुष्टि न दे कि देखो परमेश्वर एक नहीं, ज्यादा उसमें है। या परमेश्वर जो, जैसे फरिश्ते कितने हैं, तो फरिश्ते की पूरी टोलियां है। इंसान कितने, तो इंसान की पूरी टोलियां है। ऐसे परमेश्वर हम किसको कहते हैं? तो एक है, उसके साथ दूसरा भी मौजूद है। ऐसे बाइबल में हमने जैसे 26वां पद उत्पत्ति 1:26 में पढ़ा, आओ हम, परमेश्वर ने कहा आओ हम, तो उसके साथ भी कोई जुड़ा था। उसको संग लेकर परमेश्वर ने उसके, वो जो जिससे बात की, उसको साथ लेकर इंसान की रचना की है। तो हम परमेश्वर में मानते, पर परमेश्वर अकेला नहीं। वो कौन है? तो हम इसको कहेंगे पिता। उसके बात की, तो उसने किससे बात की? तो हम बाइबल से मानते हैं यीशु मसीह भी मौजूद है, वो भी परमेश्वर के स्वरूप में है, और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर के स्वरूप में है। तो वो भी परमेश्वर है, और परमेश्वर ने ही ये दुनिया बनाई, इंसान को रचा। तो यहाँ पे मूसा की जब बात की गई, तो मूसा के लिए कहा गया, वो परमेश्वर तुझे मैं ठहराता हूं। तो परमेश्वर एक वचन के लिए भी होता है और अनेक वचन के लिए भी परमेश्वर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। निर्गमन की किताब 32वां अध्याय 1 पद, 4 पद, 8वां पद पढ़ो, तो वहां पे परमेश्वर ने कहा, हे इज़राइल के लोग, मैंने आपको मिस्र से लेके आए। मूसा को प्रभु ने कहा, जा मूसा, तुझे मेरे साथ तू ऊपर आ जा, मुझे तुझसे बात करनी है। और लोगों ने गलती की और मूर्त बना दी। 1 पद। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, बड़ा देर कर रहा है, आ नहीं रहा है मूसा, तब वह हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना। अभी यहाँ पे हारून मूसा के भाई को कहा गया, हमारे लिए देवता एलोहिम बना। तो अभी ये अगर हारून सुनता है तो उसको समझ में आता है एलोहिम यानी बहुत बहुवचन, तो चलो हम बहुत सारे मूर्तियां बनाए। नहीं, एक ही मूर्ति बनाई। तो एलोहिम का अर्थ हारून को समझ में आया, बहुवचन की बात नहीं है, एक वचन की बात नहीं है, पर देवता बात की। तो देवता एक होते अनेक होते, तो एक को भी कहा जाता है, अनेक को भी देवता कहा जाता है। तो यहाँ पे कहा गया, हमारे लिए देवता बना, हमारे लिए परमेश्वर बना, परमेश्वर हमारे लिए एलोहिम बना। तो एलोहिम बहुवचन शब्द नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। 4 पद। हारून ने उन्हें
उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढाल कर सोना बनाया। लिया, सबको पास से सोना ले लिया, अग्नि में डाल दी, अग्नि जलती रही, जैसे बुझ गई, कुछ हो गया। वो सारा जो इकट्ठा होके सोना जो इकट्ठा हो गया, चिपक गया एक के साथ, एक के संग जुड़ गया और बड़ी एक मूर्ति बन गई। क्या बन गया? एक बछड़ा ढाल कर बनाया बछड़ा बन गया। और टाकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। तो लोगों ने जब कोई अग्नि में जैसे, आग में जैसे सोना डाला, सब ने अपनी बुट्टी डाली, चांदी डाली, कुछ भी सोना सब जो था पहनने वाला, वो सारा जब डाला तो ढल कर वो एक मूरत बन गई, बछड़े की मूरत बन गई। और लोगों ने कहा यही हमारा एलोहीम है, यही हमारा परमेश्वर है जो मिस्र से हमें छुड़ा के लेके आया, यही यहोवा है। तो एलोहीम वो शब्द का हमें प्रयोग नहीं करना है। एलोहीम कहो या अल्लाह को या गॉड को, इसका इस्तेमाल हमें बहुवचन के रूप में, एक वचन के रूप में या नहीं करना है। हमें परमेश्वर के नाम से हमें उनका इस्तेमाल करना है। लेवी व्यवस्था 19वां अध्याय 36वां पद। कई लोग प्रार्थना करते, ओ एलोहिम सुनो, उनको लगता है एलोहिम यानी यहोवा। नहीं, एलोहिम मूर्ति को भी कहा जाता है, मूसा को भी कहा गया, फरिश्ते को भी कहा जाता है, जो न्यायाधीश है, इंसान बड़े होते उनको भी देवता कहा गया है। जिसके पास परमेश्वर का वचन आता है उनको भी एलोहिम कहा जाता है। आप सब एलोहिम हो, उसमें कोई गलत नहीं है। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन आया है तो आप परमेश्वर से पैदा हुए हो, परमेश्वर के बेटे हो, आप भी एलोहिम हो। तो कई लोग प्रार्थना करते, ओ एलोहिम सुनो। आपने क्या, किससे प्रार्थना करी? एलोहिम कौन है? हम परमेश्वर को, जो हमारा परमेश्वर है यहोवा, हमारा एक ही एलोहिम है और वो यहोवा है। लेवी 19वां अध्याय उसका 36वां पद। सच्चा तराजू, धर्म के बटखरे, सच्चा ऐपा और धर्म का हीन तुम्हारे पास रहे। मैं तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया। तो मैं तुम्हें मिस्र देश से लाने वाला मैं एलोहिम हूँ। वो बछड़ा जो तुमने ढाला बनाया सोने का, वो एलोहिम मत, वो तुम्हें निकाल के नहीं लाया, वो भी एलोहिम है। वो बछड़ा जो था वही एलोहिम था, क्योंकि लोगों ने कहा हारून हमें लिए एलोहिम बना, और वो एलोहिम था, पर वो यहोवा नहीं था, वो तो बछड़ा था। यहाँ पे परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें मिस्र से लेके निकला, बाहर निकला, वो बछड़ा तुम्हें बाहर नहीं निकाला। वो भी एलोहिम, अल्लाह को हो या गॉड को, वो मूर्ति को भी एलोहिम अल्लाह कह सकते हो। मूर्ति को भी आप अल्लाह कह सकते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। आप एलोहिम कहो, गॉड को, सब कुछ गॉड कह सकते हो, पत्थर को भी गॉड कह सकते हो, आप किसको भी बोल सकते हो। पर हम मसीह लोग हैं जब, तो हमें परमेश्वर के लिए, हमारा जो परमेश्वर है वो तो सिर्फ यहोवा ही है, आमीन। उसके अलावा हमारा कोई परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर तो कई सारे हैं, सबको आप बोल सकते हो एलोहिम। एक को भी कह सकते हो, 2-3 जन साथ में भगवान हो उनको भी आप एलोहिम कह सकते हो। तो एक वचन नहीं है, या बहुवचन के लिए ऐसा एलोहिम और एक वचन के लिए एल, ऐसा अज्ञानता मत फैलाना और ऐसी बातें मत सुनना, ये गलत बात है। नीति और एक बात देखते हैं, निर्गमन की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय, व्यवस्था विवरण 6ठा अध्याय 4 पद। ये सारे इज़राइल बच्चे जो होते हैं उनको ये सुनाया जाता है कि आपको ये बोलना है, आपको ये सुनना है कि हे इज़राइल तू सुन ले कि तेरा परमेश्वर एलोहिम जो है, परमेश्वर यानी एलोहिम, वो एक है, उसका नाम यहोवा है। 4 पद। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तो यहाँ पे ये भी लोग जो त्रिएकता सिखाने वाले हैं वो इसका भी इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे लिखा है हे इज़राइल सुन, परमेश्वर जो है वो एक है। और यहाँ पे एकेद का प्रयोग किया गया है। एकेद हिब्रू शब्द है, उसका अर्थ लोग करते हैं कि जो संगी में होता है, एक के साथ दूसरा होता है, जो जुड़ा होता है, यूनिटी कहते हैं, एकता में होता है, उसको एकेद कहा जाता है। एक का प्रयोग हम इकट्ठा होने को भी कहते हैं, ये एक घर है, एक परिवार है। और जो अकेला होता है उसके लिए अलग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे लोग कहते हैं त्रिएकता में परमेश्वर, हमारा परमेश्वर एक है, वो एकेद यानी
मिले हुए हैं वो एक है, एकता का एक है, अकेला नहीं है, एकता वाला एक है। और ये एकेड, ये उत्पत्ति 2:24 में भी लिखा गया है। यहाँ पे जब परमेश्वर ने, सुनो, आदम हवा को रचना की और प्रभु ने कहा ये दो नहीं एक देह हो जाएंगे और उनका बड़ा परिवार होगा। 24वां पद, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक ही तन बने रहेंगे। तो कई लोग ये सिखाते हैं एकेड यानी जुड़ा हुआ एक, जुड़ा हुआ एक, ऐसे करके बताते, देखो हमारा बाइबल में परमेश्वर एक है यानी 3 है और इसमें एक, एकता में एक हो गए। तो यहाँ पे जो मूसा ने निर्गमन या व्यवस्था विवरण लिखा, मूसा ने उत्पत्ति भी लिखा, उसमें उसने ये प्रयोग किया, 2 एक हो जाएंगे, पुरुष स्त्री एक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो एकता में हो जाएंगे। यदि आप 21वां पद पढ़ोगे, 21वां पद ऊपर लिखा है, वहां पे लिखा है आदम को सुला गया, वो अकेला, एक अकेला था आदम, उसको सुलाया गया, हवा न थी। वहां पे लिखा है एक पसली ली, वहां पे एखेद लिखा है, एक पसली ली, पसलियां नहीं लिखी है पर एक पसली ली, यानी यहाँ पे एखेद का भी प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो लोगों को समझाने के लिए ऐसे शब्द एलोहिम, ऐसे शब्द एखेद, ये सारे बातों को लेकर कोई बात नहीं करनी है, नहीं तो गलती हो जाएगी। और हम जिसको हमारा विश्वास, हमारी समझ, हमारी सोच जिसमें घुसेड़ते हैं, डालना चाहते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों को प्रयोग कर लेके वो निष्फल हो जाएगी हम, क्योंकि हमें पूरा बाइबल नहीं समझ है। फिर से कहूंगा, ये एखेद जो शब्द है यहाँ 21वां पद, उत्पत्ति 2:21, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया आदम सो गया, तब उसने उसकी एक पसली एक निकालकर पसली निकाली। तो एक पसली, एकता की पसली, सारे इकट्ठे करके नहीं, एक ही पसली निकाली, ऐसे एखेद यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्पत्ति 1:5 यदि पढ़ो तो परमेश्वर ने जब पहला दिन कहा उजाला हो जाए, वो पहले दिन को भी एखेद इस्तेमाल किया गया है। तो एकता की बात हर वक्त नहीं होनी चाहिए, या फिर एलोहिम यानी बहुवचन, एल यानी एक वचन, ऐसे सारी गड़बड़ी नहीं करनी है। परमेश्वर पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, वो विश्वासी लोगों के लिए है, लेकिन जो नहीं मानते उनको ऐसे सारी कलमों से या ऐसे वचनों के से हमें लोगों को समझाना नहीं है। पवित्र आत्मा का जो काम है वो पवित्र आत्मा करेगा। आमीन। उत्पत्ति 2:11 पद पढ़े, जब आदम को रचा गया और उसको एदन वाटिका में रखा गया, वहां पे नदियां थी, वहां पे एखेद, पहली नदी लिखा है, पहली नदी पिशौन थी, वो वहां पे भी एखेद लिखी है, एखेद नदी यानी एक नदी, पिशौन। तो एक के लिए भी एखेद इस्तेमाल किया गया है और इकट्ठे होने वाले को भी एखेद शब्द का प्रयोग किया गया है। कई लोग फिर से गड़बड़ी करते, त्रिएकता को समझाने के लिए उत्पत्ति 1:26 में जैसे लिखा है कि आओ हम इंसान को बनाए, वहां पे देखो परमेश्वर के साथ भी कोई है। यशाया 6:1-2 पद यदि पढ़े, यशाया को दर्शन हुआ, उसने क्या देखा? उसने परमेश्वर को देखा, पवित्र स्थान में देखा, और उसके साथ सराफिम भी थे, 6 पंख वाले ऐसे फरिश्ते परमेश्वर की हुजूर में खड़े थे और सब चिल्लाते थे, पवित्र 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 है सैनों का यहोवा हमारा परमेश्वर। और यहाँ पे यशाया कहता है 5वां पद में, तब मैंने कहा, यशाया ने देखा और कहा, हाय हाय, हाय मैं हाय, नष्ट हुआ, मैं नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, मैं यहाँ पे आ चुका, यहाँ मैं तो अशुद्ध आदमी हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा, मैंने क्या देखा? मैंने सेना का यहोवा, महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है, उनको मैंने देखा है। और वहां पे यशाया ने क्या देखा? तो वहां पे उसने एक परमेश्वर देखा। और 8 पद में क्या लिखा है? 8 पद में परमेश्वर ने कहा, हमारे लिए कौन जाएगा? तो यहाँ पे लोग कहते हैं, देखो यहाँ पे भी परमेश्वर एक नहीं अनेक है, हमारे लिए कौन जाएगा? और
कौन जाके सुसमाचार देगा? बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल में जो फरिश्ते हैं वो भी सुसमाचार देने के लिए चाहते थे, हमें भी भेजो, हमें भी भेजो। कौन जाएगा सुसमाचार देने के लिए? तो क्या परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा इकट्ठा होकर बात करते थे, पिता आप जाओगे? नहीं, यीशु से आप जाओ। नहीं, पवित्र आप जाओ यार। कौन जाएगा हमारे लिए? क्या ऐसी बात है? हमारे लिए कौन जाएगा? या हम, हमारे यानी हम जो है, पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा, हमारे बात कहने के लिए कौन सा फरिश्ता जाएगा? कौन चेला, कौन इंसान जाएगा? तो यहाँ पे लोग ऐसा सिखाते हैं कि यहाँ पे लिखा है हम बनाए, हमारे लिए कौन जाएगा? उत्पत्ति 11:1 पद पढ़े, वहां पे भी जब सारी सृष्टि का नाश हो गया नूह के समय में, फिर से पुनर्स्थापित हो गई, सारे लोग, भीड़ बढ़ती रहे, इंसान बढ़ते रहे। नूह के समय के बाद उसके 3 बच्चों के से सारी धरती फिर से हरी भरी होने लगी। एक बड़ा राज्य हो गया, एक बड़े लोग हो गए, बड़ी भीड़ हो गई, कई सारे लोग हो गए। पहला पद, उत्पत्ति 11 अध्याय पहला पद। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा, एक ही भाषा के लोग और एक ही बोली थी। एक ही बोली के लोग हो गए। तो यहाँ पे बढ़ते रहे। और यहाँ पे कहानी है 5वां पद में, परमेश्वर जो एलोहिम है उसने कहा चलो हम नीचे उतरे और देखे ये इंसान क्या कर रहे हैं। तो क्या पिता पुत्र पवित्र आत्मा उतरे और कहा आओ चलो नीचे जाके देखे? क्या ऐसी बात है? नहीं, पर यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने कहा हम नीचे उतरेंगे। 5-6 पद। जब लोग नगर और घुम्मट बनाने लगे, हाँ, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। यहाँ पे लिखा है यहोवा उतरा, और यहोवा ने कहा ये एक है, यहोवा एक है, मैं क्या अकेला देखता है। हूँ उसने क्या कहा? उसने कहा मैं क्या देख रहा हूँ कि सब एक ही दिल के हैं, एक ही दिल के हैं, एक ही सोच के हैं, सॉरी, एक ही दल के हैं, एक ही दल के हैं, और भाषा भी उन सबकी एक ही है। भाषा भी उन सबकी एक है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। तो ये लोग जो करना चाहते वो होगा, होके ही रहेगा, पर मुझे उनको इतर बितर कर देना है, इनको मुझे सारे को हटा देना है यहाँ से। ये बना सके, ये बुर्ज न बना सके, ये बड़ी इमारत न बना सके जहां पे वो रहना चाहते। पर मैंने लोगों को इसीलिए बनाया कि सारी जगह पे फैल जाए और सारे लोग दुनिया में हरी भरी पर इंसानों की हो जाए। पर इंसानों ने जो सोचा, यहाँ पे लिखा है 6 पद, फिर 7वां पद। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में तो गड़बड़ी यहाँ पे डालें। लिखा है पर में यहोवा उतरा, ऐसे लिखा है। मैं उतरूंगा, ऐसे लिखा है, मैं उतरूंगा और जाके देखूंगा। 5 पद में क्या लिखा है? जब लोग नगर में घुम्मट और वो सारी बात बहुत अच्छी है। फिर यहोवा ने देखने कहा, के लिए यहोवा उतर आया। यहोवा उतर आया, ये पहली बात है। अब हम पढ़ते 7वां पद। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। तो यहोवा उतर चुका और फिर ये बात हुई है आओ हम गड़बड़ी लोगों में कर दे। तो अब 2 रहे, पवित्र आत्मा और यहोवा। बोले आओ हम नीचे उतरे। क्या ऐसा था? तो लोग जो सोचे बिना त्रिएकता समझाने के लिए, एक नहीं ज्यादा है, परमेश्वर एक ही नहीं, अकेला यहोवा नहीं है, उसके साथ भी दूसरा है पुत्र, उसके साथ भी पवित्र आत्मा है, ये सारी कहानी समझाने के लिए, लोगों को विश्वास दिलाने के लिए ऐसे ऐसे बातें का प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है आओ हम इंसानों की सोच को, उन इंसानों की बातों को बदल दे, उनकी भाषा को बदल दे। हमारे लिए कौन जाएगा? आओ हम उतरे और लोगों की भाषा बदल दे, आओ हम इंसानों को बनाए। ये सारी जो कलम या ये सारे वाक्यों की लोग त्रिएकता को समझाना चाहते हैं। लोग जो मसीह के हैं वो विश्वास तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमें जो प्रभु के वचन है उस अनुसार हमें जाना है। 8वें पद में, और प्रभु ने सारे लोगों की भाषाएं बदल दी। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, यहोवा ने फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। तो यहाँ पे लिखा है हम गड़बड़ी कर ले,
और लोगों की भाषा बदल दे। अभी ये भाषा बदलने के लिए तो कई अलग कहानी है कि किसने भाषा बदली, मैं वहां पे नहीं जाता हूं, पर यह बात है कि यहोवा उतरा, ये एक बात स्पष्ट है। फिर परमेश्वर ने कहा हम उनकी भाषा को बदल दे। तो हमें सीखना सारी बात है। अब मैं आता हूं ये उत्पत्ति 18 अध्याय में, जो बात मैं आज कहना चाहता हूं। लोग त्रिएकता को समझाने के लिए यहाँ पे ये बात करते हैं। कई लोग मैंने देखे ये वचन का इस्तेमाल करते हैं, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा में मानते हैं। वो लोग ढूंढना चाहते हैं कहां पे हमें पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, कहां कहां पवित्र आत्मा परमेश्वर, कहां पे सारी बातें हैं। वो ढूंढने के लिए बाइबल पढ़ते हैं कि यहोवा पिता, यहोवा पुत्र, यहोवा पवित्र आत्मा। उत्पत्ति 18 अध्याय पहला पद। अब्राहम परमेश्वर का इंतजार कर रहा था कि मुझे प्रभु वचन दो, मुझे बच्चे हो, मेरा बेटा हो, आपने जो वचन दिया था तो मैं रहा इंतजार कर रहा हूं। और ये अब्राहम वो बैठा था, और वहां पे यहाँ पे लिखा है कि 18 अध्याय पहला पद, उत्पत्ति 18:1। अब्राहम मामरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। यहाँ पे लिखा है बैठा हुआ था, और यहोवा एक वचन है, जो एक है, उसने दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। यहाँ पे देखा 3 पुरुष, और लोग पवित्र आत्मा नहीं पाए हैं। वो लोग कहते हैं कि देखो पिता पुत्र पवित्र आत्मा अब्राहम को मिलने आ चुके, आसमान से उतर के नीचे आ गए, ऐसा लोग सिखाते हैं। पर हम ये विश्वास नहीं करना है। उनका जो आत्मा उनको अगुवाई करता है, करने दो। हम ये नहीं मानते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा अब्राहम को मिलने के लिए उतर गए। पहला पद में लिखा है यहोवा उतरा। दूसरे पद में लिखा है अब्राहम ने देखा तो 3 पुरुष देखे, दूर खड़े थे, उनको मिलने के लिए लिखा है वो दौड़कर जाता है। 2 पद। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा। भेंट करने के लिए अलग जगह पे लिखा है, उनको झुकने के लिए, वंदन करने के लिए, नमन करने के लिए चला गया। अब्राहम दौड़ के गया और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। तो यहाँ पे अब्राहम ने दंडवत किससे आगे किया, तो किसके आगे किया, तो वहां पे था पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ऐसे लोग कहते हैं। फिर और कहने लगा हे प्रभु। अब यहाँ पे कहने लगा हे मेरे प्रभुओं, हे मेरे स्वामियों, ऐसा नहीं लिखा है हे मेरे प्रभु। तो पहचानता है अब्राहम एक ही है मेरा प्रभु, यहोवा ने दर्शन दिया है और यहोवा एक है। और अब यहोवा के साथ जो 2 आए वो यहोवा नहीं है, वो यहोवा के दूत है, स्वर्गदूत। 2 स्वर्गदूत जो यहोवा के साथ अब्राहम को मिलने आए हैं। तो यहाँ पे अदोनाई शब्द का प्रयोग किया गया है। अदोनाई, ये अब्राहम कहता है अदोनाई यानी मेरे या प्रभु। एक प्रभु के लिए अदोनाई का इस्तेमाल किया जाता है। अदोन यानी प्रभुओं। अदोन जब आता है तो प्रभुओं आता है, अदोनाई का एक ही वचन आता है। तो अब्राहम ने एक ही परमेश्वर या एक ही यहोवा को देखा है, 3 यहोवा को नहीं देखा है। तो अब्राहम ने क्या देखा, तो 3 पुरुष देखे लेकिन 3 यहोवा नहीं देखे। अब्राहम ने क्या कहा, अब्राहम ने अदोनाई प्रभु कहा, अब्राहम ने प्रभुओं या स्वामियों नहीं कहा। और अब्राहम ने कहा, तीसरा पद, हे प्रभु यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। तो यहाँ पे अब्राहम कहता है मैं तुझसे विनती करता हूँ, मेरे पास से तू मत जाना, आप मत जाना, ऐसे नहीं है। पर एक से ही बात अब्राहम करता है। आगे ये बात हम देखेंगे। 9वां पद। और आते हैं, खाना खिलाता है अब्राहम, ये जो 3 लोग आए उनका सेवा करता है। और ये 3 कहते हैं, 9वां वचन, अब्राहम तेरी बीबी सारा कहाँ है। उन्होंने उससे पूछा, उन्होंने यानी भी 3 लोग पूछ रहे हैं सारा कहाँ है आपकी बीबी। खाते खाते आप बीबी कहाँ है, अरे बीबी कहाँ है आपकी। और
तेरी पत्नी सारा कहाँ है? हाँ, उसने कहा, वह तो तंबू में है। अरे वो तो तंबू में अभी तक आई नहीं, हमने खा लिया, सब हाथ बात धो लिया, अभी जा रहे हैं हम, कहाँ है उसको? और उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। यहाँ पे तीन पूछते हैं सारा कहाँ है, लेकिन एक जवाब ऐसा देता है कि मैं आऊंगा, हम आएंगे फिर से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम आएंगे, ऐसी बात नहीं है। यहां साफ है, एक ही जो है वो अब्राहम से बात करके कहता है, अब्राहम उससे बात करता है स्वामी, और ये एक जो स्वामी है वो कहता है मैं अकेला आऊंगा अब्राहम तेरे पास, और सारा को बेटा होगा। और अब्राहम ने ये सुना, सारा तंबू के अंदर थी, उसने भी सुना, 10वां पद में लिखा है, और सारा ने हंसकर कहा ये कैसे संभव है? 10वां पद, सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राम के पीछे थी सुन रही थी। अब्राम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। और उसने कहा ये कैसे संभव है? सारा और अब्राहम को ये तीन तो आए मिलने, पर एक ने ही कहा मैं आऊंगा। ऐसे नहीं कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम तीन फिर से आएंगे क्योंकि हमसे ही संभव है, नहीं। जो दो थे वो फरिश्ते थे और एक ही यहोवा था। ये मैं आपको सुनाना कहना चाहता हूं। अब्राहम से किसने बात की? अब्राहम ने देखा क्या? और किसने अब्राहम से क्या बात की? तो अब्राहम ने तीन पुरुष देखे, पर अब्राहम ने एक को स्वामी कहा, और अब्राहम ने को एक ही स्वामी ने कहा कि मैं फिर से लौट के आऊंगा। अब यहां पे 33वां पद देखते, ये दो फरिश्ते तो चले जाते हैं। 33वां पद, यहोवा अब्राहम से पूरी बात करके जाता है। 33वां पद, जब यहोवा अब्राम से बातें कर चुका तब चला गया। तो यहां पे हम एक बात देखते हैं, तीन लोग अब्राहम से बात नहीं कर रहे हैं, तीन पुरुष बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ही है जो अब्राहम से बात करता है, और वो है यहोवा। यहोवा अब्राहम से बात करता था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीन दो चले गए और एक ही रह गया, पिता होगा या फिर यीशु मसीह होगा या पवित्र आत्मा होगा, वो रह गया, अब्राहम से बात करता रहा। और दो जो थे पिता और पवित्र आत्मा, वो चले गए अब्राहम को छोड़कर। ऐसी लोग कहानी कहते हैं जो बाइबल नहीं पढ़ा हुआ है, वो लोग ये कहानी सुनाते हैं कि अब्राहम को मिलने के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा आए। दुनिया वाले लोग जो पवित्र आत्मा नहीं पाए ऐसा समझाते कि ये तीन लोग थे, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा थे। यहाँ पे यदि इनको सवाल किया जाए, 33वां पद, कौन अब्राहम से बात करता है, अब्राहम किसके आगे झुकता है, अब्राहम को किसने वचन दिया, तो एक ही है, वो यहोवा है। और यहोवा ने अब्राहम से पूरी बात करके वो चला गया। 26वां पद पढ़े तो यहाँ पे क्या अब्राहम के साथ यहोवा क्या बात करता था? तो यहोवा ने कहा मैं जो करने वाला हूं, हम नहीं, मैं जो करने वाला हूं वो क्यों मैं अब्राहम से छिपाऊं? यहां मैं सदोम के लिए उतरा हूं, इनके पाप बड़े हो गए, ज्यादा हो गए, और मैं देखना चाहता हूं वहां क्या कोई धर्मी आदमी है। इसीलिए दो फरिश्तों को 19वां अध्याय में लिखा है पहले पद में, वो दो फरिश्तों को ये यहोवा भेजता है, तुम आगे जाओ और देखो वहां पे कोई अच्छा आदमी है कि नहीं। और जैसे ये दो फरिश्ते लोत के शहर सदोम में जाते, सदोम में जाते ही ये लोत ने कहा आओ मेरे स्वामियों, वहां पे लिखा है अदोन अदोन, मेरे स्वामियों आओ। ये यहोवा नहीं कहता है, ये स्वामियों कहता है, प्रभु कहता है। फरिश्तों को भी आप स्वामी कह सकते हो, बाइबल में फरिश्तों को भी स्वामी कहा गया है, प्रभु कहा गया है। यदि आपने पूरा बाइबल पढ़ा हो तो प्रेरित के काम 10वां अध्याय यदि पढ़ा हो तो वहां पे कर्नेलियस कहता है हे मेरे प्रभु, कोई फरिश्ता उससे बात करता था तब उसको कहता है प्रभु। और जब यीशु को नहीं जानता था साउल, उसको जब उजाला दिखाई दिया तब उसने कहा प्रभु आप कौन हो, यानी फरिश्ते आप कौन हो? तब उसने फरिश्ते ने कहा मैं यीशु हूं। तो वो दूतों को भी प्रभु कहते थे और कहते हैं। तो ये लोत ने भी कहा हे मेरे स्वामी हो, आप मेरे यहाँ खाना खा के जाना, खाना खाना ही पड़ेगा, रात को रुकना ही है, फिर आपको जाना है, आपको मेरे यहाँ आना है। जबरदस्ती करता है, यदि आप पढ़ोगे तो लिखा है वो जबरदस्ती करता है। यही बात भाती है परमेश्वर को, यही बात फरिश्ते परमेश्वर यहोवा को कहते हैं कि आप ये जगह का नाश करने से पहले ये आदमी बड़ा अच्छा है, उसने हमारे से जबरदस्ती की, खाना है, रुकना है और फिर जाना है।
यहाँ अब्राहम के साथ परमेश्वर बात करता है और ये अब्राहम कहता है यदि प्रभु वहां 50 अच्छे न्यायी धर्मी लोग सदोम में मिलेंगे तो क्या आप नाश कर दोगे? 28 पद में फिर से अब्राहम कहता है वहां शायद 45 यानी 45 लोग अच्छे मिल जाए तो क्या यहोवा आप नाश कर दोगे? 30वां पद, क्या वहां 30 आदमी अच्छे धर्मी मिल जाएंगे तो क्या फिर भी आप नाश कर दोगे? अरे प्रभु वहां पे अगर 20 अच्छे लोग हो गए तो क्या पूरी दुनिया का वो जगह का पूरा नाश कर दोगे? प्रभु कहता है नहीं। और अंतिम बात में अब्राहम कहता है यहोवा से 32वां पद, अब्राहम ने 32वां पद कहा क्या वहां पे शायद 10 अच्छे लोग हो, 10 अच्छे लोग हो, क्या 10 के लिए भी आप वो जगह बचा न लोगे? सबका नाश कर दोगे? अच्छा भी मर जाएगा, बुरा भी मर जाएगा। 33वां पद, और यहोवा ने अब्राहम से बात पूरी करी। तो 18 अध्याय, उत्पत्ति 18 अध्याय में यहोवा परमेश्वर एक ही था और 2 थे, वो फरिश्ते थे। 19वां अध्याय पहला पद, सांझ को वे 2 दूत वे सदोम 2 दूत जो यहोवा के साथ नीचे उतरे थे, अब्राहम के घर पे सेवा मिली थी, खाया था और आगे रास्ते निकल गए थे। वो 2 फरिश्ते अभी सदोम में उतर गए और सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास वहां पे बैठा बैठा था। हुआ था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा हाँ, और मुंह से बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओ। हे मेरे प्रभुओ। तो अब्राहम ने क्या देखा था? प्रभुओ नहीं देखा था, तो उसको कहना चाहिए प्रभुओ। पर अब्राहम जानता था एक ही यहोवा है जिसके साथ मैं बात करता हूं, वो एक ही है। 2 दूसरे फरिश्ते कहां से आए? वो मेरे को भगवान, मैं उनको नहीं मानता हूं। 2 वो भी परमेश्वर, उनको नहीं मानता हूं। एक ही परमेश्वर को जानता हूं जो मुझे अगुवाई करता है। एक ही फरिश्ते को मैं जानता हूं, वो ही मेरा खुदा, वही मेरा प्रभु, यीशु मसीह, वही अदोनाई, एक ही मेरा अदोनाई है। कई सारे अदोनाई होते हैं पर मेरा तो एक ही अदोनाई है। ऐसे करके अब्राहम एक ही अदोनाई, एक ही प्रभु के आगे झुका था। यहाँ पे लोत जो नहीं जानता था वो तो सबको दंडवत करता था। इसने कहा अदोन अदोन, हे मेरे प्रभुओं, हे मेरे स्वामियों, आपके पास आप मेरे यहां आए हो। तो ये 2 फरिश्ते थे जिसको लोट ने पहचाना, 2 फरिश्ते, और विनती की आप का मैं सेवक हूं, दास हूं, मुझे आपकी सेवा करने दो। आप रात रुक जाना, आराम करना। 2वां पद, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। 3वां पद, उन्होंने कहा नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। हम बाहर रहेंगे, हमें यहाँ नाश करना है। पर उसने उनसे बहुत विनती अभी करके यहाँ पे जब विनती करता है, यही बात जो है इसके ही लिए ढूंढा जा गया कि अच्छा आदमी यहाँ पर है। अर्ज की, विनती की, बड़ी विनती की। क्या लिखा है 3 पद में? पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मना लिया। इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए। तो 2 फरिश्ते कहते हैं हम यहाँ नाश करने आए, यहाँ रुके, अभी रात हो जाएगी फिर हम सब खत्म कर देंगे। लेकिन लोत ने कहा आपको खाना है, हमारे यहाँ खाना है। अभी ये खाना तो है, खाना खाते तो फिर श्राप नहीं दे सकते, तकलीफ ये हो जाती है। 19वां अध्याय 15 पद, जब पौ फटने लगी सुबह हुई, तब दूतों ने लूत से अब यहाँ जल्दी पे करने को दूतों कहा। ने, अभी जो 3 आए थे उसमें 2 दूत थे। 19वां अध्याय पहला पद, 15 पद, दूत थे और वो यहोवा पिता, यहोवा पवित्र आत्मा नहीं थे। तो ये 2 दूत थे और कहा चलो उठो जल्दी, अपनी बेटी को ले लो, अपनी बीबी को लेके चलो, क्योंकि मैं यहाँ का नाश करने वाला हूं, हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं। 17 पद, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना। 18 पद, लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा न कर। दूत से कहा हे प्रभु। 18 पद, लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा न तो कर। यहाँ पे है दूत से कहा, लूत ने दूत से कहा ऐसा मत कर। देख, तेरे दास पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है
और यहाँ पे 19वां पद। और तूने इससे बड़ी कृपा दिखाई है, हाँ, दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा न हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं अगर मर मैं जाऊं। पहाड़ पे जाऊंगा तो ज्यादा लंबा हो जाएगा जाना। ऐसी जगह पे मैं जाना चाहता हूँ। 20वां पद। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूँ, और वह छोटा भी है, मुझे वहां भाग जाने दे। वो क्या जगह पास में है, मुझे भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है, हाँ, और मेरा प्राण बच जाएगा? उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार तो की ये है। दूत कहते हैं। और 22वां पद। निकल जल्दी, फुर्ती से वहां भाग जा, फुर्ती से भाग जा। क्योंकि जब तक तू वहां न पहुंचे तब तक मैं कुछ न कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। हाँ, 23वां पद। लूत ने सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी जैसे लोथ पुज गया, बात शुरू हो गई ये बाजू नाश होने की। और सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। हाँ, तब यहोवा ने अपनी ओर अभी से यहाँ पे शब्द आ गया यहोवा। दो फरिश्ते तो लोथ को लेके बोला भाग जा, हम यहाँ पे है, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार? जो अब्राहम के साथ बात करता था। अब्राहम के साथ पूरी बात कर ली। हम तो यहाँ पे आ गए। हम यहाँ इंतजार करते थे कि वो यहोवा जो रह गया है 18 अध्याय में हम आए थे, हमारा प्रभु, उसको लेके हम आए थे। हमें बोला तुम आगे जाओ, हम तो यहाँ पे सदोम में देखते, हम रुकेंगे बाहर, क्योंकि यहोवा अभी आएगा। तो यहोवा 24वां अध्याय में लिखा है, 24वां पद में लिखा है। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। तो जो दो फरिश्ते थे उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जो यहोवा अब्राहम को मिला था उसने ये किया। उसने परमेश्वर यहोवा जो आसमान में था उसके ओर से आकाश में से आग बरसाई। जो यहोवा अब्राहम के साथ बात पूरी कर ली उत्पत्ति 18:33 में, वो यहोवा यहाँ पे सदोम में आके आसमान से यहोवा से विनती कर कर आग बरसाता है। 18 अध्याय 21वां पद। मैं अब्राहम से यहोवा ने कहा, मैं इसीलिए उतरा हूं। 21वां पद। इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं। मैं और अभी न नीचे किया। जाऊंगा, सदोम जो है जरा नीची जगह पे है, तो मैं वहां जाऊंगा और देखूंगा उनकी पुकार या उनके काम देखूंगा। जो मैंने सारा सुना है चर्चा, ये सदोम के लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, वो मुझे सुनना है। इसलिए दो फरिश्तों को भेजा गया कि वो जाके कहेंगे कि यहोवा प्रभु आप आ गए, पर यहाँ पे एक आदमी अच्छा है, उसने तो बोला खाओ, खा के जाओ, खाना ही पड़ेगा, बड़ा अच्छा आदमी है। हमें तो लगा था पूरी बेकार लगा है, लोग धक्का मार के बाहर भगा देंगे, मार देंगे, पर एक तो बड़ा प्यारा आदमी है। और हमने बोल दिया तू चले जा सोर में, अभी वो जा रहा है, रुको अभी, यहोवा आप रुक जाओ। वो जाया, पहुंच गया, चलो अभी चालू करो, ऐसे करके। तो यहोवा अब्राहम से कहता है, मैं इसीलिए मैं जाके उतरूंगा और देखूंगा सदोम में दो फरिश्ते तो चले गए हैं। और वहां पे 19वां अध्याय पहले पद में दो फरिश्ते चले गए। और यहाँ पे 18:33 में उत्पत्ति में यहोवा अब्राहम से बात करता रहा था। तो हम ये विश्वास करते हैं कि उत्पत्ति 18 अध्याय वाली बात जो है वो यहोवा है, और उसके साथ दो संगी जो फरिश्ते वो प्रभु के हैं, और वो दूत है, नहीं कि 3 यहोवा है। तो जो झूठी शिक्षाएं फैलाते वो तो जाएंगे नरक में, और जो उसके साथ जो जुड़े हुए थे, ये सारी बात ऐसी कहने के लिए कि उत्पत्ति 18 अध्याय में पिता पुत्र पवित्र आत्मा उतरे थे नीचे, साबित करने के लिए कि देखो हमने ढूंढ लिया। ये मत ढूंढना, जो ढूंढना है वो यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय पहले पद में जो लिखा है कि आदि में कौन था? परमेश्वर था। परमेश्वर किसके साथ था? शब्द परमेश्वर के साथ था। तो शब्द पर शुरुआत में था, और वही शब्द परमेश्वर के साथ था, और शब्द परमेश्वर था, तो परमेश्वर के साथ परमेश्वर था। ऐसी साफ बात जो लिखी हुई बात है, वही हमें मानना है। हमें कोई अर्थ नहीं करना है कि यहाँ पे 2 पुरुष लिखा है या 3 पुरुष लिखे हैं, ये यही होगा। अगर लिखा है यहोवा यहोवा यहोवा, तो आपको मानना है। आमीन। तो गड़बड़ी वाले सारे आत्मा चुप हो गए। गड़बड़ी करने वाले सारे आत्मा, उनको सारा जवाब मिल गया। आमीन।
प्रभु हर एक को सहाय करे, और जो सच्चाई है वो इसके साथ ही जुड़ना है। यदि आपको गलत शिक्षाएं मिलती है तो समझ लो उसको प्रेरित करने वाला झूठा आत्मा, वो कोई भी सेवक है, कहते हुए सेवक, वो झूठा आत्मा पाया हुआ है। हमें दूर रहना है, प्रभु के वचन को हमें सुनना है, क्योंकि अंतिम समय में यही बात होने वाली है। झूठे भविष्यवक्ता, झूठी कहानी, झूठी बातें फैलाने वाले मानते तो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा में, लेकिन वो यहां से बताते, उत्पत्ति 18 अध्याय में देखो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आए, ये वहां पे आए नहीं। सच बात है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, पर वो यहाँ की बात, ये बात गलत है। तो गलत वचनों को लेके जो सच है उसको झूठा वो लोग करना चाहते हैं। शैतान की सारी चाल होती है, पर हमें सावधान रहना है और हमें मसीह में रहना है। आमीन। प्रभु हर एक को आशीष दे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। आमीन। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ये जो सारे वचन आज खोल के पढ़े हैं वो फिर से लोग सुने और ये सच्चाई फैल जाए, वहां तक फैल जाए जो झूठी शिक्षाएं फैल चुकी है, उसको काटने के लिए, उसको तोड़ने के लिए और शर्मिंदा करने के लिए कि हमने गलत सिखाया, हमने गलत सुसमाचार दिया, हमने गलत वचनों को गलत इस्तेमाल किया और हमने झूठी कहानी सिखाई। ये जो झूठी कहानी कहते अपने मन से सोचकर, उनके जो भ्रमित आत्मा, गलत आत्मा पाकर जो सारी झूठी फैलाते, उनके मुंह चुप हो जाए, शर्म जाए और वो समझ जाए कि हम अब तक पवित्र आत्मा नहीं पाया है। प्रभु आंखें खोल दो, जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को सहाय करना और आपकी सच्चाई हर एक को छू ले और हर एक सच्चाई के साथ जुड़ जाए, जिससे अनंत जीवन पाले। पवित्र आत्मा आपकी संगति में चलना है, आपकी संगति में चलना है, आपकी अगुवाई में चलना है, आपकी सच्चाई में चलना है। हमें आशीष दो और सच्चाई हमें प्रकट करना। यीशु मसीह के नाम में हम चाहते मांगते, हर एक को सहाय करना। ये समझने के लिए फिर से धन्यवाद। ये बात बोई जाए, साफ उतर जाए, समझ जाए और फैल जाए। यीशु मसीह के नाम में हम कहेंगे आमीन, आमीन। प्रभु से प्रार्थना साथ में करें। आसमान हमारा बाप, તમારું નામ પવિત્ર નામ, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ। દેશ શક્તિ આજ મને આપો, જેને માફ કરું છું તમારે માફ કરો, મને પ્રસન્ન લાવો, નિશાનનો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય પરાક્રમ મહિમા સરકાર તમારા છે। આમેન, આમેન। પ્રેઝ લોર્ડ। થેન્ક યુ। ગોડ બ્લેસ યુ। शालोम।